नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। सबसे पहला सवाल देखेंगे दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सूची 1 है, सूची 2 है दोस्तों। इधर है पेनेटुएला का दोस्तों क्या आ जाएगा, समुद्री पिच हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, गोरगोनिया का हो जाएगा दोस्तों समुद्री व्यंजन। मैंड्रीना का दोस्तों ब्रेन कोरल। ठीक है, एस एम्ड सिया दोस्तों याद रखिएगा समुद्र एनी मोन। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए का हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, सेकंड नंबर सवाल देखिएगा। तो सेकंड नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल कह रहा है कि सर्फडम संबंधित है दोस्तों, सर्फडम संबंधित है, याद रखिएगा कृषि दास्ता से। ठीक है, सर्फडम संबंधित है कृषि दास्ता से। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। यानी 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम वाला पहला कदम क्या था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का बी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर दोस्तों आपके सामने सवाल 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है दोस्तों। तो प्रभुत्व संपन्न संपन्न गणराज। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 2 सही है दोस्तों। ये 3 और 4 क्या दोस्तों गलत है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्रभुत्व संपन्न संपन्न गणराज, लोकतांत्रिक गणराज। ठीक है, समाजवादी गणराज क्या है दोस्तों गलत है, और धर्मनिरपेक्ष गणराज क्या है दोस्तों, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 का। चलिए अगला देते हैं 5 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि कौन था दोस्तों। याद रखिएगा कुली कुतुब शाह। ठीक है, याद रखिएगा कि कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेशन करने वाला पहला कवि कौन था, कुली कुतुब शाह। अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सड़कें बनाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, रोड्स आर बिल्ट। क्या हो जाएगा, रोड्स आर बिल्ट, यानी कि सड़कें बनाई जाती है। 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देते हैं 7 नंबर सवाल दोस्तों, मैथ का सवाल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है दोस्तों। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा कितने हैं, 75 है दोस्तों। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, 75 रामसर स्थल है। अगला है 9 नंबर कि हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये स्थित है गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, 10 नंबर है कि निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करेंगे सबसे पहले क्या होगा, लेप्टोटीन दोस्तों, लेप्टोटीन। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, पैकीटीन। फिर उसके बाद क्या होगा, डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, यानी कि पहले डी होगा, पहले बी। ठीक है, बी डी ए सी, यानी कि बात करेंगे बी डी ए सी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। यानी 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला देते हैं 11 नंबर सवाल। देखिएगा 11 नंबर सवाल है कि विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दुर्लभ मुद्रा कहते हैं दोस्तों। कि विश्व व्यापार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। अगला है 12 नंबर, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों, तो सदैव सीधा होता है। याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल। देखिएगा 13 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा आर्द्र भूमि क्षेत्र से। ठीक है, आर्द्र भूमि क्षेत्र से मीथेन का जो उत्सर्जन होता है सर्वाधिक होता है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, मीथेन को गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं दोस्तों
14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों 14 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति में तुरंत दोनों शून्य होते हैं दोस्तों। ये क्या है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तुरंत शून्य होता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है दोस्तों, ये सही है। यानी कि 2 और 3 क्या है दोस्तों, सही है। 1 दोस्तों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 14 का। चलिए अगला देते हैं 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया दोस्तों, याद रखिएगा तो बदायूनी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अगला देखेंगे दोस्तों 16 नंबर सवाल जो आपका रीजनिंग का सवाल है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 16 का जो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 21। क्या हो जाएगा, 21। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा इसका आंसर होगा दोस्तों 21। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 17 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 17 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा लक्ष्मी। ठीक है, तो कादम्बरी का समानार्थी नहीं है, लक्ष्मी जो है कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। अगला देखेंगे 18 नंबर सवाल देखिएगा। उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था, याद रखिएगा तो निजाम उल मुल्क के लिए। ठीक है, उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है, तो निजाम उल मुल्क के लिए कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। चलिए अगला देते हैं 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने, सवाल है कि नई संसद भवन में कुल कितने सीटों की संख्या है दोस्तों, तो 1272 है। ठीक है, याद रखिएगा कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 1272। अगला है 20 नंबर, 95 ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया दोस्तों, तो RRR नाटू नाटू को, याद रखिएगा। ठीक है, तो 95 ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को, तो नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 21 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाती है। 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देते हैं 22 नंबर सवाल देखिए। 22 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 15, ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दोस्तों, ये सही है। अनुच्छेद 22 में क्या है, निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा दोस्तों, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों, दोहरे दंड पर रोक, ये क्या दोस्तों, ये सही है। अगर बात करेंगे सुमेलित नहीं है तो अनुच्छेद 16 क्या है दोस्तों, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें कि अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समता, याद रखिएगा अनुच्छेद 16 में क्या है दोस्तों, लोक नियोजन में अवसर की समता जो है अनुच्छेद 16 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा, डी जो है गलत है। चलिए अगला देते हैं 23 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, सत्य है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो देखिएगा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है, भारत में पांडा की 2 उप प्रजातियां, हिमालयी पांडा, ठीक है, हिमालयी लाल पांडा, चीनी लाल पांडा पाई जाती है दोस्तों, ये भी सही है। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय पाया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। संगाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाया जाता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, देखिए संगाई जिसे डांसिंग डियर कहा जाता है ये सही है, मुख्यतः ये पश्चिमी घाट में नहीं पाया जाता बल्कि ये पाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है, मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये असत्य है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, यह देखिए किया था लाप्लास ने किया था। किसने किया था, लाप्लास ने। ठीक है, तो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, लाप्लास ने किया। अगला 25 नंबर कि कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है दोस्तों, तो हरित लवक, केंद्रक और सूत्र कणिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोशिका किस कोशिकांग में, तो हरित लवक, केंद्रक और सूत्र कणिका में डीएनए मौजूद होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला देते हैं 26 नंबर सवाल देखिएगा।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों कि कोर सेक्टर के अंतर्गत कौन नहीं आता है। अगर बात करेंगे तो यहाँ समझिएगा, कोर सेक्टर के अंतर्गत दोस्तों याद रखिएगा एल्युमिनियम नहीं आता है दोस्तों। कौन नहीं आता है? एल्युमिनियम। रिफाइनरी उत्पाद आता है दोस्तों, कोयला भी आता है और सीमेंट भी आता है। ठीक है, एल्युमिनियम नहीं आता है। अगर बात करेंगे 27 नंबर सवाल, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं दोस्तों? तो IgA उपस्थित रहता है। क्या रहता है? IgA। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों आपके सामने 28 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, 28 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने क्या कर रहा है? 28 नंबर सवाल है कि अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा कि अहरार, ठीक है, अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था दोस्तों। ठीक है, ये जो अहरार आंदोलन है दोस्तों, यह जो है उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ठीक है, अहरार आंदोलन। चलिए अगला देते हैं 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 का है दोस्तों आपके सामने कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला था दोस्तों, ये सही है। ठीक है, युद्ध का समापन सालबाई की संधि से हुआ था दोस्तों, ये भी सही है। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? क्या पूछा? सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल है कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है दोस्तों, कौन सा है? एथेनॉल और CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का जो किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है एथेनॉल और CO2। अगला 31 नंबर कि दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है दोस्तों? तो दुर्दशा। ठीक है, दुर्दशा जो दोस्तों ये दूर उपसर्ग से बना शब्द है। अगला है 32 नंबर कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है दोस्तों? याद रखिएगा वह है जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? जर्मनी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 33 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है दोस्तों? याद रखिएगा कौन सी कंपनी टॉप रही है? याद रखिए रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी? तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये टॉप पर रही है। अगला देखेंगे 34 नंबर सवाल, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों? याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, यानी कि इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 वर्ष। अगला देखेंगे दोस्तों 35 नंबर सवाल देखिएगा। 35 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा इधर पर्वत है दोस्तों, इधर अवस्थिति यानी कहाँ स्थित है? तो माउंट टिटलिस है दोस्तों, ये फिनलैंड में स्थित नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ये सुमेलित नहीं है। अगर बात करेंगे कि जाग्रोस ये ईरान में स्थित है दोस्तों, ये सही है। अपेनाइन दोस्तों ये इटली में स्थित है, ये भी सही है। ड्रेकन्सबर्ग ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माउंट टिटलिस जो है ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 36 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 36 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है दोस्तों? तो न्यू गिनी द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा कि कौन सा द्वीप क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो न्यू गिनी द्वीप जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें 37 नंबर, निम्न में से कौन सा कुल एक बीज पत्री का है दोस्तों? याद रखिएगा तो पोएसी म्यूजेसी। ठीक है, पोएसी म्यूजेसी जो है ये कुल एक बीज पत्री का है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 38 आपके सामने है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दिए सूचियों को आपस में मिलाइए दोस्तों। इधर क्या नेतृत्व करता है? इधर दोस्तों स्थान। अगर बात करेंगे दोस्तों 38 का क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा अगर बात करेंगे तो सैयद हैदर राजा दोस्तों, याद रखिएगा। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली। ठीक है, चिदम्बरम पिल्ले दोस्तों, चिदम्बरम पिल्ले हो जाएगा दोस्तों क्या? मद्रास। ठीक है, लाल लाजपत राय दोस्तों, याद रखिएगा लाल लाजपत क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, लाल लाजपत राय क्या हो जाएगा दोस्तों? सी का क्या हो जाएगा?
आंध्र प्रदेश। सॉरी दोस्तों, सी का 3 होगा पंजाब। अगर बात करेंगे सी का क्या हो जाएगा पंजाब, और हरि सर्वोत्तम राव जो क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्योंकि आपको पता ही है कि लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो यहाँ इसको आप मिलान कर लीजिएगा। ए का क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2, सी का 3 और डी का 1 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि इसके हिसाब से आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। याद रखिएगा कि कौन सा कथन सही की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए दोस्तों। याद रखिएगा, अगर बात करेंगे, देखिए प्रारंभ में क्या थे वे, देखिए ये सही है दोस्तों। ठीक है, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हो गए हुए दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, याद रखिएगा स्वराज पार्टी का जो गठन किया गया था 23 मार्च, याद रखिएगा दोस्तों कि 1923 में किया गया था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में किए थे। याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक और दोनों क्या है सही है। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देते हैं 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। याद रखिएगा कि कौन सा कथन सही है। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं दोस्तों, ये सही है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं दोस्तों, ये भी सही है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, उपयुक्त तो सभी सही है दोस्तों। ठीक है, अगला है 41 नंबर सवाल देखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है दोस्तों। याद रखिएगा 50 सदस्यों की। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन की जरूरत होती है दोस्तों। अगला देखेंगे 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है दोस्तों। ये क्या है, अगर बात करेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो ये दोस्तों गलत है दोस्तों। क्या है, ये गलत है। ठीक है, न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया दोस्तों, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बात करेंगे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो केवल एक दोस्तों क्या है, ये सही नहीं है, बल्कि दो सही है। पूछा सही नहीं है तो केवल एक जो है सही नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 42 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 43 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, 43 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि 42 वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों। याद रखिएगा, तो वर्ष 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया शरद कमल को दिया गया। किसे गया, शरद कमल को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया दोस्तों। देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है दोस्तों, 25 लाख दिया जाता है। कितना लाख दिया जाता है, 25 लाख दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला 44 नंबर सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दोस्तों, तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कि कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, नई दिल्ली में। अगला देखेंगे 45 नंबर सवाल देखिएगा। 45 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, सूची 1 है दोस्तों, इधर क्या है सूची 2 है दोस्तों। तो याद रखिएगा 45 का अगर हम लोग देखेंगे तो 45 का देखें तो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज, यानी कि सलजम में वाटरपोर रोग, सलजम में वाटरपोर रोग क्या हो जाएगा दोस्तों मैग्नीज। आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बोरॉन। नींबू में लिटिल लीफ रोग दोस्तों, याद रखिएगा, तो नींबू में लिटिल लीफ रोग क्या हो जाएगा, कॉपर दोस्तों। ठीक है, टमाटर का ब्लोजम एंड रॉट रोग क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम। यानी कि ए का क्या हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसके हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 46 नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इधर पवन है दोस्तों, इधर क्या है देश है। तो यामो दोस्तों जापान का है, ये सही है दोस्तों। हबूब सूडान दोस्तों, ये भी सही है। मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा मिस्ट्रल जो है ये ऑस्ट्रेलिया गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है सी दोस्तों गलत है। अगर बात करें सेंटा एना कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 47 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने कि अवर्णक रंग योजना में किस रंग का संयोजन इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अगर बात करेंगे तो उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण, यानी कि उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है, उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 48 नंबर सवाल देखिएगा।
48 नंबर सवाल आपके सामने है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, ठीक है, याद रखिएगा कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट किए बिना गिरफ्तार कर सकता है दोस्तों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। तो संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, आरोपी को वारंट किए बिना गिरफ्तार कर सकता है दोस्तों, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर सवाल। देखिए 49 नंबर सवाल है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है दोस्तों। याद रखिएगा 306, धारा 306, ठीक है। याद रखिएगा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, धारा 306, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 है दोस्तों कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ दोस्तों। याद रखिएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन किया गया था 2005 में किया गया था। कब किया गया था, 2005, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल 50 सवालों को डिस्कस कर चुका है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है 51 नंबर सवाल। देखिएगा 51 है कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम जो है, अगर बात करेंगे, देखिए शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है दोस्तों, ये सही है। मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। याद रखिएगा व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है दोस्तों, ये भी सही है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है दोस्तों, ये भी सही है। याद रखिएगा अगर बात करते हैं दोस्तों इसका, देखिएगा एक चीज समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए सब चीज आप देख लिए होंगे। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे कि शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है, तो ये सही है दोस्तों, ठीक है। व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है दोस्तों, ये भी सही है, ठीक है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे कि मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। यानी कि बी दोस्तों क्या होगा, गलत होगा। ए सी डी सही है दोस्तों, केवल ए सी डी क्या होगा दोस्तों, ये सही है, ठीक है। बी क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 52 नंबर सवाल। देखिएगा दोस्तों 52 क्या कर रहा है कि अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है, ठीक है। अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है दोस्तों, तो बात करेंगे कि नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 52 का। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर सवाल। देखिएगा 53 है दोस्तों आपके सामने कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो ज्योतिबा फुले ने किया था दोस्तों। ज्योतिबा फुले का एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी, या देखिएगा 1873 में किया था, ठीक है। 1873 में याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा अगर बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 में किए थे, ठीक है। और 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया गया था दोस्तों। आत्मीय सभा का स्थापना किसने किए थे, राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं 54 नंबर सवाल। दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करें दोस्तों। देखिए इसका आप लोग बना लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 54 होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर सवाल। देखिए 55 है दोस्तों आपके सामने। 55 देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन के बारे में सही नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा बात करेंगे, देखिए संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगले 4 उत्तरी स्थान से 37 से उत्तरी स्थान से मध्य है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों गलत, ठीक है। क्या है, ये दोस्तों गलत है, ठीक है। याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि भारत का जो विस्तार है, याद रखिएगा, ठीक है, भारत का जो विस्तार है दोस्तों, देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है दोस्तों, ये सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा क्या पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन 1 दोस्तों ये गलत है। अगर बात करेंगे कि भारत का विस्तार उष्ण और ओजोन दोनों कटबंधों में स्थित है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है दोस्तों, ये भी गलत है। याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, ठीक है। याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम राज्य से होता है दोस्तों, ये दोस्तों गलत है। भारत में जो सूर्योदय होता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा तो सही नहीं है 1, 3 और 4, ठीक है। 2 सिर्फ सही है दोस्तों, बाकी 1 गलत है, 3 भी गलत है और 4 भी गलत है, यानी कि 2 सिर्फ सही है, ठीक है। सही नहीं है दोस्तों 1, 3, 4 जो है सही नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1, 3, 4 सही नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे 56 नंबर सवाल। देखिए
56 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लैमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था दोस्तों। किसने काटा था? तो वाइस मैन दोस्तों। याद रखिएगा कि एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसका नाम था वाइस मैन वैज्ञानिक था, जिन्होंने लैमार्क का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था। कितना बार? 21 बार काटा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 67 नंबर सवाल लिखिएगा। 57 नंबर सवाल 57 है कि किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है। पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन सी हो सकती है दोस्तों? कौन सी युक्ति हो सकती है, आइए देखते हैं। तो बात करेंगे 57 का ऑप्शन नंबर, अगर बात करेंगे दोस्तों, ये होगा दोस्तों पीएन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा पीएन संधि। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 240। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे कि संविधान किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनियमन बनाने की शक्ति दी गई है। अगला देखेंगे दोस्तों 59 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों? यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा टंगस्टन होगा दोस्तों। क्या होगा? टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दोस्तों 60 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 60 नंबर सवाल थोड़ा सा युग मिलाना है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करेंगे तो ए का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों ए का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मार्सिले, याद रखिएगा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित देशभक्ति के तत्ने। ठीक है, अगर बात करेंगे बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करेंगे बी के बारे में तो बी का दोस्तों 4 हो जाएगा। यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा दोस्तों, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखना ही है दोस्तों। अगर बात करेंगे सी का ग्लोटीन, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा? ग्लोटीन, तो याद रखिएगा सी का 2 हो जाएगा। दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रख कर अपराधी सिर का धड़ से अलग कर दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? गिलोटीन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे तो डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी का बात करेंगे तो डी का 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मिला लीजिएगा, डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से आप मिला लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 61 नंबर सवाल। 61 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने सवाल है, रीजनिंग का जो सवाल है दोस्तों 61 नंबर सवाल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था दोस्तों? याद रखिए कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। ठीक है, मानव में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? नर्मदा घाटी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 63 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने। 63 नंबर सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलाना है दोस्तों। सूची 1 है, इधर क्या दोस्तों? सूची 2। अगर बात करेंगे देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे दोस्तों ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का अगर बात करेंगे EOG, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ECG। ECG का क्या होगा दोस्तों? ECG हृदय, यानी कि बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। याद रखिएगा बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे EMG, यानी सी का हो जाएगा मांसपेशी दोस्तों। क्या हो जाएगा? मांसपेशी, यानी 3 का सी का क्या हो जाएगा दोस्तों? सी का 1 हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मस्तिष्क है, यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी भी है जो उधर है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। यानी कि बी का 3, सी का 1। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कि ए का क्या होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा ए का हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है, अगर बात करेंगे ए का क्या हो जाएगा? EOG, ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए का 4 हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी का जो हो जाएगा यानी 2 जो है किसका हो जाएगा? ये डी का हो जाएगा। ठीक है, इसका हिसाब से मिला लीजिएगा। ठीक है, ECG हृदय हो जाएगा दोस्तों, EMG क्या हो जाएगा? मांसपेशी। ठीक है, और उसके बाद फिर ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और जो 2 है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? डी का। ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 का, याद रखिएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला 64 नंबर सवाल है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है दोस्तों?
वो है दोस्तों केरल। ठीक है, याद रखिएगा। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। याद रखिएगा कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आया है दोस्तों? नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। उसकी जगह पर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 65 नंबर सवाल देखिएगा। 65 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है दोस्तों? याद रखिएगा, ये मिला है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के पेंटिंग जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। अगर बात करें दोस्तों जीआई टैग कितने वर्षों के लिए रहता है दोस्तों? तो जीआई टैग 10 वर्षों के लिए रहता है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। ठीक है, अगला है 66 नंबर सवाल है कि पेम्ब्रिन रोग होता है दोस्तों तो रेशम कीड़ों में होता है। याद रखिएगा, रेशम के कीड़ों में होता है पेम्ब्रिन रोग। ठीक है, पेम्ब्रिन जो रोग होता है ये रेशम के कीड़ों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 66 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 67 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 67 नंबर क्या कर रहा है आपके सामने? 67 नंबर सवाल है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा, तो 11 बैठक हुआ था। ठीक है, तो संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी? 11 बैठक। संविधान याद रखिएगा दोस्तों, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों संविधान निर्माण करने में। याद रखिएगा। अगला दोस्तों 68 नंबर सवाल, निम्न से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा किस भाग में पाए जाते हैं दोस्तों? लक्षद्वीप में। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की जो राजधानी होता है वो कवारती होता है। क्या दोस्तों? कवारती। याद रखिएगा। ठीक है, निम्न में से भारत किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के भाग में। याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। 69 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है दोस्तों। याद रखिएगा कि बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 है। कितनी है? 12, यानी कि 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। गंगा नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। याद रखिएगा कि बिहार में जो गंगा नदी बहती है 445 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी बहती है दोस्तों। याद रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों 70 नंबर सवाल आपके सामने है, मैथ का सवाल दोस्तों। इसका दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा? 1/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 71 नंबर सवाल देखिएगा। 71 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 71 नंबर सवाल है, देखिए, सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है दोस्तों। ये गलत है। ठीक है, यानी कि अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है दोस्तों। ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ना तो 1 होगा दोस्तों और ना ही 2 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है दोस्तों। ठीक है, किसका? तो 71 का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 72 नंबर सवाल देखिएगा। 72 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे 72 नंबर सवाल है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा है दोस्तों? तो 2002 से लेकर 2007 तक। याद रखिएगा 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना रहा है दोस्तों। याद रखिएगा अगर बात करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने 63 नंबर सवाल देखिएगा। 73 नंबर सवाल है कि कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? याद रखिएगा सबसे पहला कथन है कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा 73 का जो ए हो जाता है ये सही है। ठीक है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपचारित किया जा सकता है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ एक क्या है दोस्तों? केवल सही है। यानी कि कौन सही है दोस्तों? केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं। 74 नंबर सवाल देखिएगा। 74 नंबर सवाल आपके सामने है कि जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सम्यक सत्य दोस्तों शामिल नहीं है। याद रखिएगा सम्यक सत्य शामिल नहीं है, सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान शामिल है दोस्तों। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो ऋषभ देव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों? तो महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो ऋषभ देव। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन
धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, जिसको सांपों का देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में अगर बात करें, जैन धर्म के तीर्थंकरों में कौन शामिल नहीं है? तो सम्यक सत जो है ये दोस्तों शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 75 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? दोस्तों शाहबाज गढ़ी, याद रखिएगा कि कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो शाहबाज गढ़ी है दोस्तों। ये कौन सी लिपि में है? खरोष्ठी लिपि में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देते हैं 76 नंबर सवाल। देखिएगा 76 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है? दोस्तों तो Fe2O3 क्या हो जाएगा इसका आंसर? Fe2O3 यानी एक ही तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है, Fe2O3। अगला देते हैं 77 नंबर कि बिहार किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? दोस्तों तो बक्सर में किया जाएगा। याद रखिएगा कि किस जिला में? तो बक्सर जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देते हैं 78 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? दोस्तों याद रखिएगा किसने जीता है? तो ईगा स्विटेक। ठीक है, याद रखिएगा कि किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? तो ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है दोस्तों। अगला दोस्तों 79 नंबर सवाल आपके सामने कि केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ? दोस्तों याद रखिएगा केंद्र में, ठीक है, केंद्र में याद रखिएगा केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। चलिए अगला देखते हैं 80 नंबर सवाल। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? दोस्तों कैडमियम, मरकरी और निकेल, ये सभी है दोस्तों। याद रखिएगा इनमें सभी जो है दोस्तों ये क्या है? ये सब रासायनिक प्रदूषक है। कैडमियम CD होता है दोस्तों, संकेत क्या होता है? CD कैडमियम का। ठीक है, निकेल का Na होता है दोस्तों, याद रखिएगा संकेत। और मरकरी दोस्तों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Hg Pb। ठीक है, Pb 82। ठीक है, याद रखिएगा Hg तो पार हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? Pb हो जाएगा दोस्तों, Pb। ठीक है, चलिए Pb सीसा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 81 नंबर सवाल। देखिएगा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंशन जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। याद रखिएगा कि इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन जो है दोस्तों, ठीक है, एक निम्न वायुदाब पेटी है किसका? भूमध्य रेखा का दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि Pb सीसा का होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर मरकरी के बारे में बात करते हैं, मरकरी का क्या होता है दोस्तों? Hg होता है। क्या होता है? Hg। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 82 नंबर सवाल। देखिएगा 82 नंबर सवाल दोस्तों आपके सामने है कि निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं? किसने कहा? तो जिम्मरमैन। ठीक है, याद रखिएगा निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं? तो किसने कहा? जिम्मरमैन। अगला है 83 नंबर सवाल कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? दोस्तों तो स्थिर विद्युत। याद रखिएगा कि किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? स्थिर विद्युत। ठीक है, चलिए अगला देते हैं 84 नंबर सवाल। देखिए 84 है आपके सामने कि सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतः संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों तो अनुच्छेद 43 ख में। ठीक है, याद रखिएगा कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वतः संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 43 ख में है। अगला 85 नंबर है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। कितना तक? 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, यानी कि 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 86 नंबर सवाल। देखिए 86 है कि हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? दोस्तों कब तक बन जाएगा? 2027 तक। याद रखिएगा कि हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक? तो 2027 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दोस्तों भारत। ठीक है, चलिए अगला है 87 नंबर सवाल है कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? दोस्तों किस देश द्वारा किया गया है? याद रखिएगा अगर बात करेंगे कि 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? तो भारत के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है।
अगला है दोस्तों 88 नंबर सवाल देखिए। 88 है कि पौधों की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है दोस्तों? तो कैल्शियम। ठीक है, याद रखिएगा कि पौधों की कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? कैल्शियम Ca, जिंक का Zn, ठीक है, मैग्नीशियम Mg और सोडियम Na। अगला दोस्तों 89 नंबर सवाल है, इंग्लिश का सवाल है दोस्तों कि ही टॉक्ड एज इफ ही मैड, क्या हो दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेयर। ठीक है, ही टॉक्ड एज ही वेयर मैड, यानी कि ऑप्शन नंबर 89 का ए हो जाएगा, वेयर होगा। ठीक है, अगला है 90 नंबर सवाल देखिएगा कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? याद रखिएगा, तो BWHW। ठीक है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? BWHW। अगला देखेंगे 91 नंबर सवाल देखिएगा। 91 क्या कह रहा है आपके सामने कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है दोस्तों? याद रखिएगा, यह है दोस्तों, याद रखिएगा, यह है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत। अगला देखेंगे 92 नंबर सवाल देखिए। 92 है कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलोकों में किया जाता था? ये मराठों के विलोकों में। याद रखिएगा कि मोडी जो लिपि है ये मराठों के विलेखों में किया जाता था दोस्तों, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 93 नंबर सवाल देखिए। 93 दोस्तों आपका ये रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। 93 नंबर सवाल, इसका आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसको आप बना लीजिएगा, शिशु पिता पुरुष दोस्तों। ठीक है, शिशु पिता पुरुष, इसको आप लोग क्या मिला लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देते हैं दोस्तों 94 नंबर सवाल देखिएगा। 94 है कि सोपान यानी कि सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो महागढ़ या गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महागढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि सोपान की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? महागढ़ गॉर्ज के नाम से। अगला दोस्तों आपके सामने 95 नंबर सवाल है कि सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये सिंगापुर में स्थित है। याद रखिएगा कि सेंटोसा द्वीप जो है ये कहाँ अवस्थित है? सिंगापुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 95 नंबर सवाल। 96 दोस्तों आपके सामने कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर बात करेंगे तो 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आचरण। याद रखिएगा दोस्तों कि सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है ये इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 97 नंबर सवाल। 97 दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है दोस्तों? याद रखिएगा, तो कौन सा सही है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 97 का डी हो जाएगा। 98 नंबर सवाल देखिएगा। 98 दोस्तों आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कथन है दोस्तों कि अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। ये दोस्तों सही है। ठीक है, अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों में कमी लाई जाती है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? केवल एक दोस्तों सही है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सॉरी दोस्तों, क्या पूछ रहा है? सत्य पूछ रहा है। सत्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य है। ठीक है, चलिए अगला देते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों देखेंगे 99 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 99 नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? ये दोस्तों 13वां स्थान है। याद रखिएगा कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो दोस्तों 13वां। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आज का लास्ट सवाल दोस्तों, 100 नंबर सवाल देखिएगा कि बिहार में वृक्षावरण कितना प्रतिशत है दोस्तों? याद रखिएगा 2.48% है। याद रखिएगा 2.48% है बिहार में वृक्षावरण। ठीक है, चलिए हमने 100 सवालों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।